बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एडिनाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एडिनाइड्स क्या होते हैं और ये किस जगह पे पाए जाते हैं, उनका जो हमारे जिस्म में क्या काम होता है, और ये क्या ये बच्चों में पाए जाते हैं या फिर बड़ों में पाए जाते हैं, और इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, और उसके बाद इसकी क्या क्या काजेज होती हैं जिसमें इनका साइज जो है ना वो इनलार्ज जो है ना हो जाता है। और लास्ट पे मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके इस एडिनाइड के इनलार्जमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एडिनाइड्स ये हमारे लिम्फाइड टिश्यू का एक पार्ट होते हैं। लिम्फाइड टिश्यू जो कि लिम्फोसाइट्स जो है ना वो बनाते हैं, ये एक डब्ल्यूबीसी का पार्ट होते हैं जो कि हमारे जिस्म को जो है ना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, वायरस से और बैक्टीरिया से जो है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी जो लोकेशन है ये हमारे नाक के पीछे, गले के पीछे जो है ना वो मौजूद होते हैं। और जब किसी भी बार बार इंफेक्शन की वजह से या वायरस की वजह से या फिर नाक में इन्फ्लामेशन की वजह से इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से या इसके साइज के इंक्रीज होने की वजह से जो है ना बच्चा अमूमन जो है ना वो रात को उसको नींद में जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। बच्चे को स्लीप एपनिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है। बच्चा बार बार सोता है, फिर उठ जाता है, रोता है, फिर सोता है, फिर उठ जाता है। तो बच्चे में ये जो कंडीशन होती है ये रिकरेंट जो है ना वो देखने में एडनेस होते हैं। ये अमूमन बच्चों में जो है ना वो पाए जाते हैं। यानी ऐसे बच्चे जब जिनकी एज जो है ना वो 10 साल तक होती है, और जैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रांग होती है, तो ये एडिनाइड्स खुद खुद खत्म हो जाते हैं। तो इनकी जो ग्रोथ होती है अमूमन बच्चों में जो है ना वो ज्यादा देखने में आती है, क्योंकि बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिनकी कुत मुदाफत जो है ना वो कम होती है किसी भी वायरस से बचने के लिए या फिर किसी बैक्टीरिया से बचने के लिए, तो ऐसे बच्चों में ये जो एडिनाइड्स हैं इनके इनलार्जमेंट होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर बाहर वाले किसी भी जो एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के डिटर्जेंट जो है ना वो पाए जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करना होता है। तो जब बच्चे की इम्यूनिटी लो होती है तो इनमें बार बार इन्फेक्शन की वजह से जो है ना इनमें इनलार्जमेंट जो है ना वो देखने में आती है, और इनके इनलार्जमेंट की वजह से जो बच्चे की सांस की नली है उनमें जो है ना उसका सुराख जो है ना वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में जो है ना ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो रात को लेट सोता है, फिर उठ जाता है, रोता है, फिर सोता है, फिर उठ जाता है। तो इस तरह के बार बार जो बच्चे के मेडिकल बिहेवियर जो देखने में आता है, तो ये एक बहुत ही एक क्लियर जो है ना सिम्टम है बच्चे में। अगर किसी बच्चे में इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, तो उसके जो इनला एडिनाइड्स हैं उनमें इनलार्जमेंट जो है ना वो होगी। और उसके साथ दोस्तों ऐसे बच्चों के जो ट्रांसेस होते हैं वो भी इनलार्ज जो है ना वो उम्र देखे जाते हैं। यानी इन बच्चों को जो थ्रॉट का इन्फेक्शन है वो भी बार बार रिकरेंट जो है ना वो देखने में आता है। यानी एक तो उनको एडिनाइड जो है ना वो इनलार्जमेंट होते हैं, और उसके बाद उनके जो टांसर है उनमें भी इंफ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो चूंकि आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो एडिनाइड्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, तो जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चे की एडिनाइड जो है ना उसमें इनलार्जमेंट जो है ना वो देखने में आती है। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चे के जो है ना उसमें जो एक बेचैनी होती है, खास तौर पे रात के वक्त वो देखी जाती है। यानी जैसे ही बच्चा सोता है, फिर उठ जाता है, और थोड़ा सा रोता है, फिर सो जाता है, और बच्चे में जो है ना एक स्लीप एपनिया की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर ये ज्यादा जो है ना एडिनाइड इनलार्जमेंट हो गए हो, तो बच्चे की जो नाक है उसमें जो है ना एक आवाज जो है ना स्नोरिंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, जिसे हम खराटे कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के नाक से खराटे के सिम्टम जो है ना आवाज जो है ना वो भी देखने में आती है। और उसके बाद जब दोस्तों बच्चे के जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जब जिस बच्चे की नाक जो है ना वो ब्लॉक होगी, नाक बंद होगी, तो बच्चे के जिस्म में ऑक्सीजन का कम जो लेवल है वो कम होगा,
तो उसके साथ बच्चे को रात को जो नींद है वो फुलफिल नहीं होगी, तो बच्चा जो है ना वो दिन के वक्त जो है ना वो सोएगा, और इस वजह से जो बच्चे की स्टडी है वो भी मुतासर हो सकती है, और उसके साथ बच्चे की जो ओवरऑल एक ग्रोथ है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो भी मुतासर जो उनकी जो स्टडी है उसमें भी उनका जो दिल है वो बहुत कम लगेगा, वो स्टडी में भी कमजोर के साथ ऐसे बच्चे जिनके एट नाइट जो है ना वो इंद्राज हो गए हो, उनको अमूमन जो है ना वो रात को जो मुंह है वो ओपन करके सोने की जो है ना वो आदत होगी। बच्चा अमूमन खासतौर पर रात को जो है ना वो मुंह जो माउथ है वो ओपन करके जो है वो सांस इनहेल करेगा, और जब बच्चा मुंह को ओपन करके सांस इनहेल करेगा तो उसके साथ ही बच्चे को रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन जो है ना वो रिकरेंट जो है ना वो देखने में आता है, क्योंकि हम नोज में जो है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और उसमें एक बाल भी होते हैं, वो इजीली बैक्टीरिया को और वायरस को ट्रैक करके जो है ना वो किल कर देते हैं। इसके रिलेटेड जो माउथ होता है उसमें इस तरह का ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। नोज बहुत जल्दी से जो है ना बैक्टीरिया को और वायरस को जो है ना वो किल कर लेता है, लेकिन माउथ जो है ना वो नोज के मुकाबले में बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसको बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का। तो ऐसे बच्चे जिनको अमूमन रात को मुंह खोल के ओपन करके जो सांस लेने की आदत होती है वो मुंह खोल के सोते हैं, क्योंकि उनकी नाक जो है ना वो बंद होती है, उसकी वजह से उनको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है ना वो इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन की वजह से बार बार उनको एक शोर थ्रॉट का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है, गले में दर्द का सिम्टम वो भी देखने में आता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन का सिम्टम भी देखने में आता है, और उसके साथ बच्चे को अक्सर का जो है ना एक फीवर की शिकायत भी ना देखी जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी काजेज हैं जिसमें ये जो बच्चे के एडनेस हैं इनमें इन्वायरमेंट जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी मेन काज है वो ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, जो एक्सपेक्टेड डेट से जो पहले जो है ना वो पैदा हो गए, तो ऐसे बच्चों की भी जो इम्यूनिटी होती है, कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो बहुत ही वीक होती है, और ऐसे बच्चों में भी जब बार बार इन्फेक्शन होता है जो वायरस का या बैक्टीरिया का, तो ऐसे बच्चों में भी अक्सर जो है ना वो एडेनाइड्स बनने के चांसेस जो है ना वो ज्यादा होते हैं। और उसके साथ ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, वो कमजोर होते हैं, जिनको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है होती है, तो ऐसे बच्चों में भी अक्सर जो है ना एडेनाइड्स इनलार्जमेंट का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ये चंद एक काजेज थी जिनकी वजह से जो बच्चे के एडेनाइड्स हैं उनके इनलार्जमेंट जो है ना वो देखने में आती है। जैसे ही बच्चे की एज जो है ना वो 9-10 से ऊपर होती है, तो उनका जो ओवरऑल जिसम की इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना ये एंटीबॉडी खुद खुद जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। कि कौन कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि एडिनाइड्स इनलार्जमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको बार बार रिकरेंट जो है ना वो एडिनाइड्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जिनकी नोज जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है और रात को उनको मुंह खोल के जो है ना वो सांस लेने की आदत होती है, तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो अग्रासिस न्यूटेरिस है। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, उनके बार बार एडिनाइड्स जो है ना इन्वायरमेंट का इशू देखने में आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस मेडिसिन को आप 30 CH में जो है ना वो सुबह के टाइम जो है ना आप 2 कतरे जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है एडिनाइड्स के केस में, वो है ब्रेटाकार। यानी ऐसे बच्चे जिनको बार बार थ्रॉट का इशू जो है ना वो देखने में आता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और उनके टॉन्सिलाइटिस का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है, और उसके साथ जो एडिनाइड्स हैं वो भी नाराज हो गए, तो ये ब्रेटाकार मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों जो थर्ड मेडिसिन है वो है क्लकेरिया का। यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा मोटे हो और उनको जो है ना वो एग अंडा खाने की जो है ना वो शौक से खाते हैं, तो ऐसे बच्चों में बहुत ही अच्छा वर्क करती है कलकेरिया का मेडिसिन। ये ऐसे बच्चों के अक्सर जो सर के में पसीना आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो इतना कहे उनको पसीना आता है कि उनका जो पिलो होता है वो भीग जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो क्लिकेरिया कार्ब है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी जैसे बच्चे जिनके एडिनाइड्स इनलार्ज हो गए हो, थोड़े से फैट हो, मोटे हो, फ्लैबी हो, तो ऐसे बच्चों के लिए ये क्लिकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जो ग्राफिस न्यूटेरिस है इसको आपने सुबह के टाइम जो है ना वो 2 कतरे जो है ना 2 ड्रॉप जो है ना वो 30 CH में लेने हैं,
और उसके बाद आपने दोपहर के वक्त जो है ना वो ब्रेटा कार्ब के 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद आपने इवनिंग के टाइम जो है ना आपने क्लिकेरिया कार्ब के 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। इन तीनों मेडिसिन को आप इस्तेमाल करके आपने एड्रेनालिन इनलार्जमेंट का इशू जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एड्रेनालिन इनलार्जमेंट अमूमन तो बच्चों में देखा जाता है, ये बड़ों में इस तरह के सिम्टम जो है ना वो नहीं देखे जाते। तो ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है एड्रेनालिन इनलार्जमेंट के केस में। ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर होती है और उनके एड्रेनालिन जो है ना वो इनलार्ज हो गए हों और बच्चों को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और कभी कभार उनको ना या फीवर की शिकायत जो है वो भी देखने में आती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।